साथियों नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सभी लोग जानेंगे चमार जाति का इतिहास। चमार जाति का इतिहास भारत के दलित समाज की एक महत्वपूर्ण धारा का हिस्सा है। चमार समुदाय मुख्यतः पारंपरिक रूप से चमड़े का काम करता था और समाज में निम्न जाति के रूप में देखा जाता था। इस जाति का संबंध विशेष रूप से दलित आंदोलन और सामाजिक सुधारों से है। चमार जाति का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, जहां उन्हें समाज के निचले स्तर पर रखा गया और छुआछूत का शिकार बनाया गया। उन्हें चमड़े के काम से जोड़ा गया, जो उस समय अपवित्र माना जाता था। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद कई सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इस जाति की स्थिति को सुधारने में मदद की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने दलितों के अधिकारों और समानता के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप चमार समुदाय ने भी शिक्षा और सामाजिक उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज चमार समुदाय के लोग विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर चुके हैं। चमार समुदाय पर अत्याचार का इतिहास सदियों पुराना है और यह मुख्यतः जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत की प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। भारतीय समाज की जाति व्यवस्था ने चमार जाति को अस्पृश्य माना और उन्हें निम्नतम सामाजिक श्रेणी में रखा। इस कारण से चमार समुदाय के लोग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े रह गए। अत्याचार के प्रमुख रूप: एक, छुआछूत। चमार समुदाय के लोगों को सवर्ण जातियों द्वारा छुआछूत का सामना करना पड़ा। उन्हें मंदिरों, पानी के स्रोतों और सार्वजनिक स्थानों से दूर रखा गया, जहां उच्च जाति के लोग जाते थे। उन्हें गांवों के बाहरी हिस्सों में रहने के लिए मजबूर किया गया। 2, अशारीरिक और मानसिक शोषण। अक्सर चमार समुदाय के लोगों के साथ मारपीट, बेइज्जती और अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। समाज में उनके अधिकारों का हनन किया जाता था और उनकी शिकायतों को अनदेखा किया जाता था। कई बार अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें दंडित किया जाता था। 3, आर्थिक शोषण। चमार जाति के लोग पारंपरिक रूप से चमड़े का काम करते थे, जिसे अशुद्ध माना जाता था। इस कारण से उन्हें सामाजिक रूप से तिरस्कृत किया गया और उनके काम का उचित मूल्य नहीं मिला। जमींदारों और उच्च जातियों द्वारा उनके श्रम का शोषण किया जाता था और उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी। 4, शिक्षा और अवसरों से वंचित करना। चमार जाति के लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया। शिक्षा न मिलने के कारण वे उच्च पदों या नौकरियों में स्थान प्राप्त नहीं कर सके। इसने उनके जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति में बनाए रखा। 5, सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार। धार्मिक रीति रिवाजों में शामिल होने और सामाजिक उत्सवों में भाग लेने पर भी चमार समुदाय को प्रतिबंधित किया गया। उन्हें निम्न जाति का ठहराकर विवाह, अंतिम संस्कार और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक समारोहों से दूर रखा गया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और दलित आंदोलन का प्रभाव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके नेतृत्व में दलित आंदोलन ने चमार समुदाय और अन्य दलित जातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। अंबेडकर ने संविधान में दलितों के लिए विशेष अधिकार सुनिश्चित किए, जिनसे चमार समुदाय को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान में सुधार का मौका मिला। हालांकि आज भी कुछ क्षेत्रों में चमार समुदाय को भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। हाल के दशकों में कई सामाजिक आंदोलनों और सरकारी नीतियों ने उनकी स्थिति में सुधार किया है, लेकिन पूर्ण समानता और न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, इन समस्याओं में से बहुत सी ऐसी समस्या है जो हम लोगों के साथ खत्म हो गए हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग बाबा साहेब के सिद्धांत पर चले और उनकी किताबों को पढ़े और जाने संविधान क्या है। अगर आज हम शिक्षित नहीं होते हैं तो हमारे साथ फिर से वही गुलामी के जंजीर जकड़ दी जाएगी। वह मानसिक और शारीरिक रूप से हमारा शोषण होता है। इसके लिए हमारे बाबा साहब जो वह अधिकार दिए हैं शिक्षा का और अपने धर्म को मानने का, इन सभी को हम अधिक से अधिक जाने और शिक्षित बने और संगठित रहे और संघर्ष करें, तभी हमारा विकास हो सकता है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।